बरेली, जिला रायबरेली, गांव रहीमपुर के रहने वाले राम जी रानी 420 पधार रहे। से बहुत मोड़ देता है, जो से बहुत मोड़ देता है और मोड़ कातिल हो दुश्मन का पंजा तोड़ देता है। मुझे परवाह नहीं, यह जमाना खिलाफ हो, मैं ही राज चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। क्या बताऊं, आज के पहले जनक रविया बना करता था तो शायद तमाम पार्टों को तरह करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हो, ये दरबार सुना साना है, यहाँ पर कोई नौकर मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बैठ कर इंतजार करता हूँ, आगे दोबारा में खा कर समझ लूंगा। आओ आओ सबसे पहले बुझाना चाहिए, यार साहब बुझाना चाहिए। बाबू साहब, सबसे पहले मुझे आना चाहिए। ये कैसे हो गया? मैं बता रहा हूँ बाबू साहब। सब सब बताओ बेटा। बैठ जाइए बाबू साहब। बाबू साहब, पहला नंबर ये कि आपके इस हवेली से जल्दी मुझे छुट्टी नहीं देती है बाबू साहब, और जब मैं छुट्टी पाया तो मैं सीधा घर गया। मैं सोचा कि आज छुट्टी पाया हूँ, मैं घर जाता हूँ, अपने बीवी बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से सबसे मुलाकात करके चला आऊंगा। बाबू साहब, घर पहुंचा, मेरी बीवी पानी लाई, मैं पिया, खाना लाई, खाना खाया। उसके बाद चारपाई लगी थी बगल में बाबू साहब, मैं चारपाई पे लेट गया, और लेटने के बाद बाबू साहब मैं देख क्या रहा हूँ, मैं सपने देखने लगा बाबू साहब कि एक साथ में तीन घटनाएं घट गई बाबू साहब। क्या भाई तू सारे सो गया? हाँ सो के सब देख रहा है। जी हाँ, कि एक साथ में तीन घटना घट गई। बताओ वो कैसे, वो कैसे? बता रहा हूँ बाबू साहब। बाबू साहब, पहली घटना ये घटी कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, और दूसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से फैली तब से बटोरी नहीं, और तीसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से घुसा तब से निकला नहीं। सारे शब्द दिख रहा था, एक तेरे प्रश्न उत्तर तीनों का
का मतलब आज ही जनता से बताया होगा साले। अगर नहीं बता दी याद रखो, उठाऊंगा साले हंटर, उठाऊंगा साले हंटर, मार के लाट में साथे झाड़ लूंगा। गुस्ताखी आप हो बाबू तो साहब। मतलब क्या होगा? आप बैठ जाइए, बताइए। बैठ जाइए आप। कस यार जवन मोहरमाई अच्छा पाछा बाकी हम तो नहान रंजन मुंजिन के सब कर नहीं पा रहे थे। अब काव बताई, लेकिन कौन बात नहीं भाई, नौकरी है, बताओगे नौकरी पर बात नहीं है। बाबू साहब, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये आकाश जब से ऊपर चढ़ गया तब से नीचे उतरा नहीं बाबू साहब। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि ये धरती मैया जब से फैल गई तब से बटोरी नहीं बाबू साहब। और मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जब से जमीन के अंदर मुर्दा गाड़ दिया गया तब से निकला नहीं बाबू साहब। सूबेदार, काम मेरे फटाने पर हो, हम तुम्हारे कब्जे पर कभी ध्यान नहीं करते हैं। बैठ जाओ। अरे है कुत्ता साले, ये बैठे बैठा है रे। बैठ जाओ आसन मार करके। बाबू साहब बातन मारते रहे। आपस सारे खपड़ी मार दिया कुत्ता साले। आसन मार करके ऐसे भोला नहीं। अरे है कुत्ता साले, उठाओ हंटर, शांत होकर बैठ जाओ। अरे दोस्तों, आइए आपसे मूड खाने चलते हैं मैं अपने संगीत की दुनिया में कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं तो रहने वाला हूँ। आज की रात पे जिगर रायबरेली है। आज की रात जिगर रायबरेली में काफी रहीमपुर, रहीमपुर रहने वाला मेरा नाम राम जी रानी 420। राम जी रानी 420, राम जी रानी 420। अब है सूबेदार, परिवार में दो भाई, मैं हूँ, एक मेरे भैया थे, अब जिनका नाम राजा राम था। मेरे भैया शादी हो गई, घर में भाभी आई, भाभी का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी। भाभी के कुछ ही दिन में 4 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम राजीव कुमार, छोटे बेटे का नाम राहुल कुमार। राहुल से छोटी एक बेटी है अब जिसका नाम कुमारी रीतू है, और रीतू से छोटा एक बेटा है जिसका नाम रमेश है। क्या बताऊं, बड़े भैया जीवित थे तो चाहते थे कि मैं तो एक अनपढ़ गंवार रह गया। मेरा छोटा भाई राम गिरानी पढ़ने करने के इंसान बने, लेकिन दोस्तों घूमने टहलने में मेरी आदत बिगड़ गई। मेरी आदत बिगड़ गई कि मैं शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलने लगा। दोस्त तो इतने नहीं, मैं रंगीबाजी भी करने लगा। ये सब चीज मेरे बड़े भैया को ना पसंद था। एक दिन बात है, मैं शराब पिया, शराब के नशे में जुआ खेल रहा था। मेरे साथी जाकर के मेरे बड़े भैया राजा राम से बता दिया, राजा राम तेरा छोटा भाई राम बिरानी शराब पीता है, जुआ खेलता है, रंगीबाजी करता है। मेरे बड़े भैया ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से देखूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हारी भाई मारूंगा नहीं। तो क्या बताओ, मेरे बड़े भैया दूर से कारनामा देख रहे थे। मैं शराब के नशे में था, जुआ खेल रहा था। जब उसे बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मेरे पास आकर के मेरे साथियों के सामने मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं साथियों के सामने शर्मिंदा हो गया। उसके बाद आपने क्या किया बाबू साहब? सूबेदार बेटा उस वक्त कुछ नहीं बोला। शाम हुई, घर गया, खाना बना,
सब खाना खाकर सो गए। मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी, ये राजा राम, तुम साले मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है, ये मुझको मंजूर नहीं। आज तुम्हारी मौत नजदीक है, ये दिन देखना दूर नहीं। उसके बाद आप सूबेदार शराब पिया, शराब के नशे में उठाया खंजर, वही खंजर लेकर के मैं अपने बड़े भैया राजा राम के कमर में जा पहुंचा। फिर क्या हुआ? जब मैं वहां गया, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बड़े भैया राजा राम चार पाई पर सो आराम कर रहे थे। अच्छा, अबे हाँ सूबेदार, हाँ, देखना क्या था, क्या? वहां से खंजर से मैं अपने बड़े भैया राजा राम का गला काट कर मारा। उसके बाद क्या हुआ बाबू साहब? सूबेदार, सच्चाई छिपाने के लिए, सच्चाई छिपाने के लिए एक बोरी आया, बोरी में लाश पैक किया और पास में तालाब था, मैं उसी तालाब में फेंक आया। सुबह हुई, न जाने कैसे ये खबर पुलिस वालों लग गई। अरे पुलिस आई, हमको पकड़ थाने ले गई। 40 साल के बाद जब मैं दोस्तों जेल से यह हुआ तो मैं घर आया। घर आने में क्या देख रहा हूँ कि बड़े भैया मरे हुए 3 साल बीत गए, बड़े भैया मरे हुए 3 साल बीत गए, लेकिन मेरी भाभी की जवानी कम नहीं हुई। एक दिन की बात है, मैं कहा भाभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं भौजाई बोली कि राम जी रानी तुम कहना क्या चाहते हो। मैं कहा भाभी देखो, भाई भैया मर गए कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा देवर जीवित है, क्या तो परेशानी मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। सूबेदार, मेरी भाभी ने बोली साफ साफ बता दो कहना चाहते हो। सही बात है। मैं कहा भाभी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अबे सूबेदार, इतना बात सुनते ही मेरी भौजाई गुस्से में लाल हो गई। फिर क्या हुआ? ऐसे मेरे भाई हरामखोर मेरे गाल पर चाटा मारा था, वैसे मेरी भौजाई मेरे गाल पर चाटा मारी। सूबेदार बेटा, मैं अपने गुस्से में बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अबे जो हाल मेरे भाई के साथ में किया था, वही हाल मेरी भौजाई के साथ में कर दिया। बहुत अच्छी बात। सूबेदार, बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है, बड़े बेटे राजीव और राहुल की शादी कर दिया हूँ। बहुत अच्छी बात। घर में 2 बहू आई है। दो बहू। बड़ी बहू का नाम रजनी है, छोटी बहू का नाम रानी है। लेकिन सूबेदार में कैसा खाया हो क्या? जब तक मैं परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। सूबेदार एक बात और है, जब से बेटा मैं जेल से छुटकर आया हूँ, तब से मैं शराब पीने बंद कर दिया। शराब पीने बंद कर दिया, शराब के पीछे पीछे घूमने लगा। कैसे बताए मास्टर साहब, कैसे? सब तो मिला के पीते हैं, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के जवानी शराब। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। तो 4
है आगे, चाहता है आगे, लगा तो हम कहे मालिक की खुली छुई गाय भैंस हो गए हैं हराम खोर कहना चाहिए कि मालकिन बोला हम कहे मालकिन अलग अलग मेरे बारे में बता दे बारे में कैसा बारे में हो पैसे पंचो हमारी बहन के हाथ में छड़े जाओ अच्छा काटी ही गई काली पड़ी जाना ये बात हम कहते बजे तू सभी सबके को अपने अपने बारे में जाना छो कि तुम्हारे सबके बारे में काका हमारे मार्केट के बारे में न जाना छोड़ो हमारे मार्केट के बारे में जुआ लेख गुड़िया बा खटकिरवा बा चीला से कोनो कमी नहीं हराम खोर मेरे बारे में मेरे विषय में मेरा नाम क्या है मेरा कहां से मैं कहां रहने एक बात ही बताओ मालकिन क्या है रे तो भाई यहाँ घर में आए कितना दिन हो गया हम घर में आए 10 साल हो गए और हमका 3 साल सरकार लगा हुआ जब 10 साल तो होगा यहाँ घर में आए हुआ जब तब नहीं ली आज कैसे ले नमवा नाम पहला लिखा करना चाहिए आज से ले ले तब नमवा चल देना प्रधान कैसे बैठी अरे माटी में उनको मुड़ नीचे करे और ऊपर कर ले ना भाई पाओ हरा खोल सब भाई सब हां तो जैसा बैठ प्रधान जी इशारे का काम इशारे में ही माटी दिया हूँ आराम से सब भाई अब बोलना क्या बोला और ना तो सांस लेना जब फलाने दांत ना ले इनकी बुला नहीं का कौन हमारे घर तुम्हारे घर है ये वाला भैया बाबू हरे रामा हो बहुत मार खाओ भैया बाबू सारा सोएगा ना अरे सारा सोएगा ना कि बढ़िया दुआरे अरे सारा सोएगा ना कि बढ़िया दुआरे गजब की मारे गजब पथरारे गजब
मार मार तोहर खाल खींच लेबे भैया बाबू हरा ए भैया मेहनत करे दिया का भाव लेना काका तू ले रहा होगा 80 लेना ए मेरा का के पूछा बा या ये चश्मा वाले काका बच्चा का है चश्मा वाले पूछा था पूछा काका कह पूछा नहीं कह भाई बोलवा मोहन छेड़ बाकी नहीं बा भाई ना भैया बाबू हरा और मारे नहीं हरा हमार नाम का और हमार काम का नाम कहां रहा है हमार नाम रजनी रे हमार नाम रजनी रे और यही से गरम बा हमार पूरी देह हम कहे मालकिन ज्यादा गरमान भक्त हम प्रधान जी मिल के ठंडवा हमका लगा भेगल नोटन क्यों कराओ भैया हमारा मार नहीं है इनका बचन है एक कई बीचा बचन है पेला जाएगा और बता मारो जामा की लड़ाई भैया मारती नहीं हम हमारा ही मन कहीं ना चला हमारा नाम रजनी रे हमारा नाम रजनी रे और यही से गरम बा हमार पूरी अच्छा जी तरह करना है हमारा संतुलन खराब हो जाएगा हमारे घर में चचिया ससुर है हमारे घर में चचिया ससुर है जिनका नाम है राम गिरारी अब पड़ती है उनसे हमारी हमरे पति का नाम बा राजू हमरे पति का नाम बा राजू और दहजरू नाती है एकदम निर्जीव जैसे प्रधान जी जैसे मान लें नोकिया का भाई नोकिया 407 मोबाइल ले लेने के ऊपर से देखा जाकर के तरफ निकल रहा है बैटरी के तरफ अच्छी रहा है लेकिन आप खोला खुल बंद करे कैसी मोबाइल ले हमरे बैठे देवर का नाम बा राहुल बैठे देवर का नाम बा राहुल और एक ही हमारे देवरान बा एक ही हमारे देवरान बा जेकर नाम बा रानी और रड्डी हरजाई करत हमन मानी एक ही हमारे ननद बा एक ही हमारे ननद बा जेकर नाम बा रीतू और एक ही हमारे छोड़ देवर बा जेकर नाम बा रमेश इस दिल में लगी बा हमारे फेस बताओ भाई बहनी हरा कि हम भर जाइए खराब ओए काठी खा ले हैं खाए के या दुआरे वहां दुआरे लुलु कई है अब लुलु काई के है तो किताब लेके बैठ गए बताओ दिन रात पढ़े हैं त घरे के काम के करी करे रमेश साहब कहां वाले भैया 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 है कमरा में बैठ के चढ़ा पढ़ रहा है चला जगह पढ़ाई ना बंद कर दी है ना तो हमारे का बोलिए ये सूबेदार क्या बताई हो कि हमार जवानी हमारे ए हो कि कहाँ जाई राम वो कहाँ जाई राम प्रधान लगे प्रधान क्या करी है क्या करी है प्रधान जवान कुछ करे खोरू का यही तू जानू न पाऊ कि कहाँ जाई राम वो कहाँ जाई राम कि लइके झुलनी जाना कि लइके झुलनी जाना कहाँ जाई
दूर दराज से और ये समस्त होटल की कला प्रेमी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा माताओं एवं बहनों और साथ ही साथ इस रामलीला कमेटी के सभी पात्र सभी सदस्यगण और माननीय श्री प्रधान जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम भरा काम पहुंचे। आइए साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम रमेश है। मैं जिला आजमगढ़, जिला रायबरेली, गांव रहीमपुर का रहने वाला हूँ। हमारे माँ बाप जब मैं बहुत छोटा सा था तभी हमारे माँ बाप हम सबको छोड़कर चले गए। हमारी परवरिश हमारे चाचा जी की है, जो कि घर में सबसे बड़े हैं, सबसे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं। हमारे चाचा जी का नाम श्री राम जी रानी है। हमसे बड़े हमारे दो भैया हैं। सबसे बड़े भैया का नाम राजीव कुमार है और जो मझले भैया हैं उनका नाम श्री राहुल कुमार है। हमारे दोनों भैया की शादी हो चुकी है। हमारी बड़ी भाभी हैं जिनका नाम रजनी है और जो छोटी भाभी हैं उनका नाम रानी है। राहुल भैया से छोटी और मुझसे बड़ी मेरी एक दीदी है जिसका नाम रिंटू है। क्या बताऊं साथियों, जो हमारी बड़ी भाभी है वो नामालूम किस टाइप की है, मैं तुम्हें भाभी माँ कहता हूँ, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी बात का ताना देकर मुझे कसती रहती हैं, मुझे कोसती रहती हैं, हमेशा मुझसे झगड़े करने पर उतारू रहती हैं, बात बात पर गालियाँ देने लगती हैं। नामालूम क्यों मुझे वो देखकर हमेशा जलती रहती हैं। मैं यही सोचता हूँ कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए और मैं अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा बैठूं। और हमारे भैया यही कहेंगे कि देखो हम सब रमेश को पढ़ा रहे हैं, यही संस्कार दे रहे हैं कि अपनी भाभी माँ के ऊपर हाथ छोड़ दिया जिसने। मैं यही सोचकर सब सब्र कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं कब तक इनके जुल्मों को सहूंगा। जब मैं विद्यालय से आता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, कोई ना कोई बात ऐसी बात बोल देती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आज तैयार होकर सोच रहा हूँ विद्यालय जाने के लिए, लेकिन अभी टाइम है, खाना भी नहीं बन पाया है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सुबेदार है, मैं उसके पास होता हूँ, वो मेरे पास आता ही होगा, हम दोनों साथ में विद्यालय जाएंगे। अरे हम कहे भैया न सकते तो उसे हम कहा पूछ सकते, देखो इसे कहते ही बात है भैया न सकते तो तुम सकते ही बाबा। अरे यार भैया जब दूरी रहा तुम नहीं कहते ना भैया न सकते, भैया नमस्ते कहते हैं उसको। हाँ हाँ जा सकते उससे नमस्ते ना कर हमसे भैया के। चलो ठीक है, मारो आज से जब वहाँ की बड़े पेड़ लगे रहोगे ना, हाँ तब दूरिये से भैया दया राम जयराम क्या जयराम जय हाँ। और बताओ भैया तुम्हें कलेजा का हाल बा? कलेजन तो मत हो के बाद पागल, कॉलेज का क्या हाल? हाँ हाँ आज अच्छा है, चलत है ना, आजकल टेंशन चलत ट्यूशन भाई कोचिंग तो चलेगी तभी तो पढ़ाई में आगे बढ़ूंगा ना। तू पढ़ाई में आगे बढ़े पढ़ता तू काहे बिना पढ़त बाप है? अरे रे भैया हो, हम जब स्कूल में पढ़ाई जाए थे जब मैं टीचर ही पढ़ता था, अच्छा तो हम पढ़ाई जाएगी तो
गुरुजी सबके आशीर्वाद दे जब छुट्टी होगा। गुरुजी आशीर्वाद दे सबका कि जितना ही पढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। और हमका कहा कि बेटा तुम बाद में जाकर तुमको बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। हमका भाई हो जाएगा तुमका कौन बढ़िया आशीर्वाद दे। हाँ ये बारे भैया जब सारा लड़के चला गए तो करे बाद जब हम बैठ आगे निकल आगे तो करे बाद गुरुजी का हम गए बोलते गुरुजी बोल छूले जो होता है जाते घर पर जैसे गुरुजी के बोल छुए गए वैसे गुरुजी कहा था जा चाहे जितना पढ़ गया कब हम आगे बढ़ गया। और कहे गुरुजी एक मारा हम सबसे जाके पीछे बैठे कहा समझवे उससे बात अब पीछे बैठे बात भैया जान कहा करी थी क्या करते हमारी दुकान को हमें दुकैया बच्चे एक बंडल बीड़ी माचिस चुराए थे तू चौके तबे तो का गुरुजी कहबै करती कि आप चाहे जितना पढ़बे कब हम आगे बढ़ गए। और यार सारी बात हो रहा तू क्लास रूम में बीड़ी पियत बात है कैसे आगे बढ़ गए। तरक्की का कहिया सारी बात थोड़ा भैया एक बात याद आ गई। हाँ अब वो सब्जी बन गई है चावलों चुन गया है दालों बन गया है बस रेतू दीदी रोटी सेका रोटी बाद एक काम कर आप यहीं बैठ के जो स्कूल का कार्य मिला है वो का भैया करे लेकिन उससे पहले भैया स्कूल चलने से पहले भैया मेरा दिल कुछ आपसे कहने का मन कर रहा है। बताओ भैया आपके मुखार बिंदु से मैं कव्वाली सुनना चाहता हूँ। कव्वाली सुनना चाहते हो जी हाँ भैया चलिए बड़ी अच्छी बात है सूबेदार जी तब तक खाना भी बन जाएगा। 2 लाइन में कलाम पेश करता हूँ लेकिन कैसे